हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 1 का नाम है आपका संख्याएं, नंबर सिस्टम। तो देखो प्यारे बच्चों, जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है संख्याएं। अब यहाँ पे संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जनरली हम जब संख्या को लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो बीच के अंदर हम 0 लिखते हैं, राइट साइड में 1 लिखते हैं और लेफ़्ट साइड में -1 लिखते हैं। 0 और 1 के बीच में भी हमारे नंबर आते हैं 0.1, 0.2, 0.3 और यहाँ से 0.9 आता है। और 0.9 के बाद में जो नंबर आता है प्यारे बच्चों, वो नंबर आता है 1 आता है। अब अगर आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर कि -4 की अगली संख्या क्या होगी, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आएगा -3। क्योंकि जब भी हम -4 से और 0 की तरफ एंट्री करेंगे तो संख्याओं का मान बढ़ता जाता है। तो याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछता है कि -6 से बड़ी संख्या क्या होगी, तो प्यारे बच्चों आपको आंसर देना है -5। नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर सिस्टम के अंदर। जो संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें नंबर 1 पे आती है आपकी संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या। नंबर 1 आती है आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती है प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जिन संख्याओं से हम किन्हीं वस्तुओं को गिन सकते हैं। जैसे आपने कुछ वस्तुएं देखी हैं, आपको पता है कि वस्तुएं 2 हैं, तो आप बोलते हो काउंट करके 2। 4 है 4। तो जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं आप नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं हम। क्या क्या पढ़ेंगे उसके अंदर? सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया है 1 + 2 + 3 ऐसे ... और लास्ट में है 100। ये आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या हैं और इन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकालें। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का जो फॉर्मूला है वो होता है Sn = n + 1 / 2। तो प्यारे बच्चों, n क्या होता है? यहाँ पे n होता है कुल कितनी संख्याओं का प्रयोग किया गया है। तो 1 से लेके 100 तक में कुल कितनी संख्याएं? 100 संख्याएं। तो यहाँ पे लिखिए आप 100 × n + 1, 100 में जोड़ दीजिए 1, दैट इज़ 101 / 2। कैंसिल करेंगे इसको तो यह जाएगा 50। 50 को जब मल्टीप्लाई करते हो 101 से, तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा 50। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन था कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए Sn = n n + 1 / 2। यहाँ पे n होती है कुल संख्याएं कितनी हैं। तो प्यारे बच्चों, 1 से लेके 100 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं होती हैं? 100 होती है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर। अब प्राकृतिक जो संख्या है उनका औसत कैसे ज्ञात करेंगे। हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या का औसत फाइंड करना, कि प्राकृतिक संख्या का औसत कैसे निकालें। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा n × n + 1 / 2, उसी फॉर्मूले में से जो स्टार्टिंग का n है प्यारे बच्चों उसको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ से औसत का फॉर्मूला आएगा आपका n + 1 / 2। सपोज वही क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 ... 100। इसका औसत निकालना है हमें। तो प्यारे बच्चों, इसका औसत निकाल, टोटल संख्या कितनी हो गई है? 100 + 1 / 2। 101 / 2 कितना हो जाएगा? 50.5। तो यहाँ से प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा आपका 50.5। हमने यहाँ पे 2 फॉर्मूले पे डिस्कशन किया है। पहला फॉर्मूला हमने किया है प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना, और दूसरा किया है हमने प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों। प्राकृतिक संख्याओं को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक होता है आपका सम संख्या और दूसरा होता है आपका विषम संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को हमने 2 भागों में यहाँ पे विभाजित कर दिया है। अब सम संख्याएं क्या होती हैं?
सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनके इकाई के अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। जिन संख्याओं का जो यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, वो या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्या कौन सी होती हैं? जिनके इकाई के अंक 1, 3, 5, 7 या 9। जिनकी इकाई के अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होते हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1, 0, 2, 0। तो प्यारे बच्चों, लास्ट में जो ये आपको 0 नज़र आए, यही आपका यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है। तो अगर लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। और अगर लास्ट में 1 आता है, 3 आता है, 5 आते हैं, 7 आते हैं, 9 आते हैं, तो उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब आगे हम इसके अंदर पढ़ेंगे सम संख्या का योगफल। अब जो सम संख्या है उसका योगफल कैसे निकालेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सम संख्या का योगफल है, उसको हम कैसे याद करेंगे? तो प्यारे बच्चों, ये होता है Sn इक्वल टू, याद करो हमने नेचुरल नंबर थे, जो प्राकृतिक संख्या थी, उसका फॉर्मूला होता था Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब उसको हमने दो भागों में बांटा, पहला सम, दूसरा विषम। अब सम की बात करते हैं, तो सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 डॉट 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 10 कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को जोड़ो। तो आप अपने वैसे जोड़ते हो, ठीक है, 1 से लेके 10 तक संख्या। अब इसमें से हम पढ़ रहे हैं सम संख्या। कौन सी पढ़ रहे हैं? सम संख्या। तो प्यारे बच्चों, 1 से लेके 10 में सभी संख्या तो सम होती नहीं है, तो कुल कितनी संख्या सम होती हैं? हाफ। तो आधी संख्या तो सम होती हैं और आधी संख्या कितनी होती हैं? विषम होती है। तो 1 से 10 के अंदर अगर हम सम संख्या की बात करें तो 2, 4, 6, 8 और 10, कुल मिला के यहाँ पे 5 संख्याएं होती हैं, जो क्या होंगी? आपकी 1 से 10 के अंदर सम होंगी। तो यहाँ से n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी प्यारे बच्चों? 5। और n प्लस 1 आता है, तो n प्लस 1, 5 के अंदर 1 ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 6। तो 5 इंटू 6, तो देर इज़ टोटल 30। तो सम संख्या का हमने 1 से लेके 10 तक की जो सम संख्या थी उसका योगफल निकाला, तो वो कितना आता है? 30। आगे चलते स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं हम विषम संख्या। तो विषम संख्या का हम क्या पढ़ेंगे? विषम संख्या का योगफल पढ़ेंगे। विषम संख्या का योगफल ये होता है प्यारे बच्चों n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। यहाँ से होता है आपका n स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? जैसे हमने बोला 1, 2, 3 डॉट 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 50 कि 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं में विषम संख्या का योगफल ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, 1 से 50 में 50 नंबर विषम नहीं होते। कितने होते हैं बताओ? 25। कितने होते हैं? 25। क्योंकि 25 संख्याएं तो विषम होती हैं और 25 संख्याएं क्या होती हैं? सम होती है। तो विषम संख्या कितनी होती है? 25। तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन का आंसर आया है 625, 625 विषम संख्या का योगफल। फॉर्मूला याद करना n स्क्वायर। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अभी हमने पढ़ा सम संख्या का योगफल। अब सम संख्या का पढ़ते हैं औसत। सम संख्या का औसत। सम संख्या का औसत। सम संख्या का औसत होता है n प्लस 1, क्योंकि जो इसका योगफल था वो था n इंटू n प्लस 1। प्यारे बच्चों, एक n को कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचता है आपका? n प्लस 1। अगर मैं 1 to लेके 100 की बात करता हूँ कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में सम संख्या का औसत बताओ, तो प्यारे बच्चों कुल कितनी सम संख्या होती हैं? 50। और 50 में एक ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 51। क्योंकि टोटल 1 से लेके 100 में सम संख्याएँ तो 50 होती हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। और जो एवरेज का जो फॉर्मूला है औसत का, वो होता है n प्लस 1। तो n की जगह 50 पुट कीजिए, तो 50 + 1 51। चलो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट
अब हम पढ़ते हैं विषम संख्या का औसत निकालना। विषम संख्या का औसत। विषम संख्या का औसत से पहले विषम संख्या का हमें ये पता होना चाहिए योगफल क्या होता है, एन स्क्वायर। उसमें से एक एन को कैंसिल आउट करते हैं तो कितना बचता है प्यारे बच्चों, एन। तो याद रखना है कि विषम संख्या का जो औसत होता है वो कितना होता है, एन ही होता है। जैसे 1 से लेके 100 तक के टोटल नंबर दे रखे हैं और इस नंबर में से हमें विषम संख्या का औसत पूछा है, तो कुल कितनी विषम संख्याएं होती है, 1 से 100 के अंदर टोटल 50 विषम संख्या होती हैं। तो विषम संख्या होती है n इक्वल टू 50 और एक्चुअली जो एवरेज होता है, औसत होता है, वो भी कितना होता है, n। तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन का आंसर आया वो कितना है, 50। तो यहाँ से आपने जाना विषम संख्या के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, ये आपने जाना विषम संख्या के बारे में। आगे पढ़ते हैं इसी के अंदर हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। प्यारे बच्चों ये क्या होती है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके अंदर या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। वे संख्याएं या तो 1 से भाग जाए या खुद से भाग जाए, उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो प्यारे बच्चों वो है 2। क्या है, 2। 2 पहली अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि प्यारे बच्चों 1 के अंदर 1 का तो भाग जाता है, बट 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है जिसका भाग जाए। और अभाज्य संख्या के अंदर 2 संख्या का भाग जाना चाहिए, 1 का नहीं 2 का। ना तो 2 से ज़्यादा जाना चाहिए ना 2 से कम। तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, 2 होती है। 1 से लेकर 100 में कुल कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं, 25। कितनी होती हैं, 25। याद रखना है 1 से लेकर 100 में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और प्रथम अभाज्य संख्या होती है 2। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। 4 क्यों नहीं आएगा, 4 इसलिए नहीं आएगा प्यारे बच्चों, 4 के अंदर 2 का भी भाग जाता है, 4 के अंदर 1 का भी भाग जाता है, 4 के अंदर 4 का भी भाग जाता है। तो वे संख्याएं जिनमें 2 से ज़्यादा संख्या का भाग जाता है उन्हें हम भाज्य संख्याएँ कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम भाज्य संख्या क्या होती है, तो प्यारे बच्चों याद रखना है प्रथम भाज्य संख्या होती है 4। यहाँ से आपने जाना अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं के बारे में। आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं प्रमेय संख्याएं। प्यारे बच्चों प्रमेय संख्याएं क्या होती हैं, प्यारे बच्चों प्रमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q रूप में लिख सकते हैं, बट Q नॉट इक्वल टू 0। Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन P/Q रूप में लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे कई बार कोई नंबर लिखा आता है 1/2, 3/4। तो प्यारे बच्चों ये अंश और हर, ये अंश और हर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो जब भी संख्याएं P/Q रूप में आती हैं लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 के स्थान पे मैं अगर 0 लिखता हूँ तो 1/0, तो 1/0 प्यारे बच्चों ये बनता है इन्फिनिटिव, अनंत बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि अपरिभाषित। तो अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। तो याद रखना है आज के बाद प्रमेय संख्याएँ हैं वे संख्याएँ होती हैं जो P/Q रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं अप्रमेय संख्या। प्यारे बच्चों अप्रमेय संख्या क्या होती है, अप्रमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q रूप में हम नहीं लिख सकते। तो भाई ये संख्याएं होती कौन सी हैं प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा पाई। पाई क्या होता है, पाई एक अप्रमेय संख्या होती है, पाई एक अप्रमेय संख्या होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 3.14। प्यारे बच्चों जो भी संख्याएं आएंगी 1.3, 1.2, 1.6, जो भी संख्याएं पॉइंट में आएंगी, दशमलव में आएंगी, उन्हें आप क्या पढ़ोगे, अप्रमेय संख्याएं पढ़ोगे। और कौन सी होती हैं अप्रमेय संख्याएं प्यारे बच्चों, देखिए अगर यहीं पे बात करते हैं, अपन लिखते हैं √5, तो √5 की वैल्यू क्या होगी, 2 पॉइंट समथिंग होगी। तो प्यारे बच्चों 2 पॉइंट समथिंग आएगी, तो 2 पॉइंट समथिंग वही पॉइंट में आ गया, तो क्या बोलेंगे हम, अप्रमेय संख्याएं होगी। बट प्यारे बच्चों अगर हमारे पास दे दिया √4 वर्गमूल 4, तो वर्गमूल 4 कितना होता है प्यारे बच्चों, 2 होता है।
इसलिए बोलेंगे कि वर्गमूल 4 क्या होती है? वर्गमूल 4 एक प्रमेय संख्या होती है, ना कि अप्रमेय संख्याएं होती है। यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो स्टूडेंट, आपने यहाँ पे जाना प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को 2 भागों में हमने डिवाइड किया, सम और विषम, उनके योगफल और उनके औसत के बारे में जाना। फिर हमने वहाँ से अभाज्य संख्याओं के बारे में जाना, भाज्य संख्याओं के बारे में जाना, प्रमेय संख्या के बारे में जाना और अप्रमेय संख्याओं के बारे में जाना। यहाँ से हमने बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे संख्याओं के बारे में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें।